हाय वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नूर मल्टी क्लासेस। माई सेल्फ नूर मोहम्मद। और आज हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर के लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले लेक्चर 1 बन चुका है। और लेक्चर 1 वीडियो अगर कोई नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, उसे देखना जरूरी होगा। क्योंकि IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए वो पहले देखिए, क्योंकि उसमें बेसिक बताया गया है कि IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। अगर वो देखते हैं तो आपके लिए ये पार्ट जो बनेगा, जो सेकेंड पार्ट आप देख रहे हैं, वो आसान होगा। तो IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्लास 10th 11th और 12th के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम उसका बेसिक जानते हैं कि उसका बेसिक क्या होता है। तो बेसिक के लिए लेक्चर 1 देखिए, और बेसिक से थोड़ा सा आगे आज हम लोग लेक्चर 2 वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो को फोकस करेंगे तो ज़्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा पिछले वीडियो का एग्जाम्पल या थोड़ा सा उस पर फोकस किया जाएगा कि पिछले दिन हम लोग जब IUPAC में पढ़े थे, IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़े थे, तो इसका फुल फॉर्म हम उसमें बताए हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग उसमें पढ़े थे एल्केन ग्रुप। एल्केन ग्रुप में क्या होता है कि यहाँ पे एल्केन ग्रुप सिंगल बॉन्ड से बनता है। ये सिंगल बॉन्ड हो गया आपका, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, जिसका एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, जनरल फॉर्मूला अगर उसका देखा जाए, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। और एल्केन का जनरल फॉर्मूला आपका होता है CnH2n+2, ठीक है। जहां पे n क्या करता है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, यानी कि n का मान आप 1 से लेकर 1 से ज़्यादा मान रख सकते हो, जिससे उसका फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्राप्त होते चला जाता है। तो हम लोग पिछले दिन अगर हम लोग का नोमेनक्लेचर निकालना था, IUPAC नाम बताना था, तो मान के चलिए अगर कोई पूछता है कि C2H5 का या H4 का बताइए या H6 का बताइए, तो सबसे पहले हम लोग एल्केन ग्रुप का देखते हैं C2H6 से क्या बनता है। तो C2H6 को आप लिखने का तरीका ऐसे कर सकते हो, CH3 और CH3 हो गया ना। अगर CH3 है तो इसका क्या नाम आप दोगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए इसमें हम देखेंगे कि ये नंबरिंग सिंगल बॉन्ड किधर से आ रहा है। तो सिंगल बॉन्ड तो दोनों तरफ से आ रहा है। अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसका नोमेनक्लेचर अलग किया जाएगा। लेकिन इसमें CH3 यानी 2 कार्बन हो गया और 3 3 6 हाइड्रोजन हो गया, तो इसका IUPAC नाम करना होगा। तो 1 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को हम ईथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईथ। और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो हम इसमें ANE सफिक्स कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा इथेन। क्या हो जाएगा, इथेन, जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। अगर हम आपको क्या है C4 और H10 का निकालिए तो इसका क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH3 CH2 और फिर CH3 करेंगे, यानी कि 3 2 5 2 7 3 10, यानी हाइड्रोजन 10 हो गया और कार्बन 1 2 3 4 हो गया। तो C4 और H10 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऐसे जनरली इसका नाम होता है ब्यूटेन। क्या होता है, ब्यूटेन। लेकिन ब्यूटेन कैसे आता है ये देखिए। तो हम अगर देखेंगे लंबा श्रृंखला बनाएंगे तो लंबा श्रृंखला आपका ये हो जाएगा। और नेम आप यहाँ से भी कर सकते हो, 1 2 नंबरिंग कर सकते हो, 3 4 नंबरिंग करने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबरिंग होगा तो कार्बन का चयन कितना है, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे, राइट, ब्यूट बोलेंगे। और किस बॉन्ड से जुड़ा है, तो सिंगल बॉन्ड से, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए हम ANE सुफिक्स करते हैं। जैसे यहाँ जो ANE होता है ये बेस नेम होता है। क्या नाम होता है, बेस नेम या सफिक्स भी बोला जाता है, राइट। तो ANE हम लोग उसमें क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन में हम क्या करेंगे, वर्ड रूट के हिसाब से उसका हम लोग सफिक्स कर देंगे, तो हमारा ये यहाँ प्राप्त होगा ब्यूटेन। क्या प्राप्त होगा, ब्यूटेन। अब देखिए E और A 2 ववेल हो गए, तो वहां से E हटकर ANE हो जाता है, तो ब्यूटेन हमारा क्या हो जाता है, IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाता है। इसका लिखावट आप ऐसे भी कर सकते हो, CH3 CH2 उसके बाद CH3, आप ऐसे भी उसका लिख सकते हो। तो लिखने का अनेक प्रकार से आप लिख सकते हो। तो इस तरह करके हम लोग पिछले वीडियो में ये देखे थे। चलिए आज हम थोड़ा सा इसके आगे आप लोग को ले चलेंगे कि इसके आगे आप लोग को क्या पढ़ना है। तो जब हम लोग एल्कीन पढ़ लिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन के बारे में, यानी डबल बॉन्ड के बारे में। तो आपका हो जाएगा एल्कीन, राइट। एल्कीन में क्या होता है कि इसका सामान्य सूत्र एल्कीन का
सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र यानी कि जनरल फॉर्मूला इसका हो जाएगा CnH2n, राइट। यही इसका होता है जो एग्जाम में भी पूछता है ऑब्जेक्टिव करके। तो यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ n इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, यानी कि 1 तक आप 1 से मान इसका भरना शुरू कर दोगे, राइट। तो इसमें क्या होता है कि अगर इसका सफिक्स देखा जाए तो इसका सफिक्स बोलो या बेस नेम बोलो, तो इसका बेस नेम क्या हो जाता है, हम ENE उसमें क्या करते हैं, लगाते हैं, यानी कि पश्च लग्न उसका करते हैं, यानी पीछे से हम उसको ऐड कर देते हैं। जैसे उसका अगर हमको प्राप्त करना हो तो अगर हम CnH2n है यहाँ पर आपका, तो अगर हम n इक्वल टू 1 लेते हैं तो क्या प्राप्त होगा, C1H2 इंटू 1 आपका यहाँ प्राप्त होगा CH2 हो जाएगा, राइट। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर 2 हम लेते हैं, n इक्वल टू कितना लेते हैं, n इक्वल टू 2 लेते हैं, तो जब 2 लेंगे तो C2H2 इंटू 2 हो जाएगा, जो आपका प्राप्त होगा C2H4 हो जाएगा, ठीक है। जो आपका प्रोपीन बोलेगा, क्या बोलेगा, प्रोपीन। अब प्रोपीन में देखिए, प्रोप तो वर्ड रूट हो गया जिसमें, तो ये प्रोप नहीं इथिन होगा, सॉरी इसके लिए ये इथ आपका होगा, मेथ इथ होता है, 2 नंबर पर है तो इसको इथिन बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, यानी कि 2 कार्बन है तो इसको इथ बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, इथ। और इसमें आपका वर्ड रूट मिलाएंगे ENE तो क्या हो जाएगा, इथिन। और इथिन जब हो जाता है तो इस तरह करके हम जनरल फॉर्मूला, अगर तीसरा 2 हो गया, n इक्वल टू 2 हो गया, अब n इक्वल टू 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, C3H2 इंटू 3, तो हम इससे क्या प्राप्त कर लेंगे कि C3H6 हो गया। तो मेथ एथ ये हो जाएगा आपका प्रोप, क्या हो जाएगा, प्रोप। प्रोप में हम ENE सफिक्स कर देंगे तो प्रोपीन हो जाएगा। इसी तरह करके हम लोग n इक्वल टू क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा C4H2 इंटू 4, तो यहाँ हमारा हो जाएगा C4H18 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम बोलेंगे ब्यूटीन, क्या बोलेंगे, ब्यूटीन, राइट। अब देखिए ये तो आपका वर्ड रूट के नेम से हो गया, लेकिन अगर इसका IUPAC अगर नाम हमको निकालना हो, राइट, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए अगर आपको ऐसे कभी देखने को मिले C C C और डबल बॉन्ड C, ऐसे करके अगर आपको निकालने को मिले, जहां पे आपका क्या कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है, तो कार्बन की यदि संख्या 4 है तो हम 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं, राइट, ब्यूट लिख दिए। अब क्या होता है कि ये जो आपका डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का वरीयता पहले देते हैं सिंगल बॉन्ड से, लेकिन एक्चुअल में सिंगल बॉन्ड कॉमन हो जाता है जब डबल बॉन्ड आता है, तो सिंगल बॉन्ड का हम नाम नहीं देते हैं। तो डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड का हम लोग सफिक्स क्या करेंगे, ENE करेंगे, तो इसमें हम ENE लगा देंगे, तो इसका हो जाएगा हमारा एक्चुअल में नाम हो जाएगा ब्यूटीन, राइट। इसी तरह अगर हम अगला एग्जांपल लेते हैं, C कार्बन डबल बॉन्ड C, फिर C हो गया, तो यहाँ पे 1 हुआ तो हम लोग तो ब्यूटीन बोल दिए, लेकिन अब हम लोग नंबरिंग करेंगे, यहाँ भी नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4, और नंबरिंग क्यों हम लोग इधर से किए, क्यों नहीं इधर से किए, तो इधर से करने का रीजन है कि डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक पड़ता है, या ये ट्रिपल बॉन्ड भी आगे चल कर पड़ेंगे, यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिधर से नजदीक पड़ता है हम उधर से ही उसका नंबरिंग करते हैं। तो हमारा डबल बॉन्ड इधर से नजदीक पड़ेगा तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4, यानी 4 कार्बन के चेन को हम लोग ब्यूट बोलते हैं। और डबल बॉन्ड फर्स्ट पर है तो 1 इन भी लिख सकते हो या डायरेक्ट इन भी लिख सकते हो, तो वो प्राप्त हो जाता है ब्यूटीन। ये भी क्या होता है, डबल बॉन्ड है लेकिन डबल बॉन्ड इधर से भी सेम नंबर पर आ रहा है और इधर से भी सेम नंबर पर आ रहा है, तो नंबरिंग आप किधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो 1 2 3 4, या इधर से भी कर सकते हो 1 2 3 4। इट मीन्स क्या होता है कि 2 पर ही डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो आप नंबरिंग किधर से भी कर सकते हो, ये भी सही है और इधर से भी सही है, राइट, दोनों तरफ से सही है। तो सही है तो अब हम इसका नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का क्या नाम देंगे, ब्यूट, ये आपका ब्यूट हो गया। और यहाँ पे डबल बॉन्ड किस नंबर पर आ रहा है, 2 नंबर पर, तो 2 तब दे देंगे इन, ये हो जाएगा ब्यूट 2 इन हो जाएगा हमारा, राइट। इसी तरह करके अगर हम कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल डबल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन दे दिए, तो अब इसका हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो कार्बन की चेन पहले देखेंगे कार्बन कितने हैं, तो कार्बन कितने हैं 5,
तो 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, पेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेंट। अब देखेंगे कि पेंट के बाद ये तो वर्ड रूट हो गया, यानी कि सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाई जाती है, तो इसमें लंबी श्रृंखला यही ना आपका होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, नंबरिंग 1 2 3 4 5। और नंबरिंग करने से पहले इतना ध्यान देना है कि नंबरिंग हम उस साइड से करते हैं जिधर से कार डबल बॉन्ड नजदीक हो या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो। अगर डबल बॉन्ड है तो जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर लेंगे, अगर केवल ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर वो ट्रिपल बॉन्ड जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर लेंगे, राइट। अगर दोनों है तो पहले देखेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों है तो देखेंगे पहले किधर से दोनों डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हमारा इस साइड से डबल बॉन्ड आ रहा है, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे, यानी 1 2 3 4 5। 5 हो गया, तो 5 कार्बन को हम लोग पेंट बोलते हैं। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग कि इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका सफिक्स जोड़ते हैं। तो सफिक्स में हमारा क्या होगा, जब देखेंगे कि हमारा कार्बन 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ हम देंगे 2, और डबल बॉन्ड को क्या लिखेंगे, इन, यानी कि पेंट टू इन इसका IUPAC नाम होगा। तो इस तरह करके हम लोग बहुत सारा IUPAC नाम निकाल सकते हैं, जो वेरी सिंपल है, बहुत आसान है। अगर कोई ऐसे भी आपको दे दे CH3, फिर दे देता है CH2, फिर दे दे CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 2 3 और ये 4 हो गया, राइट। फिर अगला में हम देखेंगे 2 और 1 3, तो यहाँ पे हमको 2 देना होगा, तो 2 और 2 4, कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, राइट। तो यहाँ पे देखिए, अब कार्बन की वैलेंसी 4 करने के लिए इसके वीडियो आपको देखना पड़ेगा शुरू से, कि बताया गया कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों होती है, क्योंकि कार्बन का संयोजकता 4 होता है और उसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, जिसमें 2 पेयर होता है और 4 ऑन पेयर होता है, तो 4 जो ऑन पेयर होता है वही वैलेंसी हो जाती है। तो यहाँ पर अगर इसका हमको नेमिंग करना है, तो देखिए फर्स्ट नंबर पर आपका क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसका 1 हो जाएगा, यहाँ से हम लोग नंबरिंग करेंगे, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, तो 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे, राइट, ब्यूट बोलेंगे। और 1 नंबर पर है तो हम उसको 1 इन भी कर सकते हैं, 1 इन, या 1 न लगाकर आपका उसका नाम ये भी दे सकते हैं, ब्यूटीन, ये भी उसका नाम हो सकता है, राइट। तो इस तरह भी आपका स्ट्रक्चर आएगा आपके ये में एग्जाम में, ऐसे आएगा तो आप वैसा ही लिखना। जैसे कार्बन, ये जो है कार्बन के बगल में इतना जरूर याद रखना कि हाइड्रोजन को हाइड किया गया है। जब हाइड्रोजन हाइड है या दिखाया जाए तो इस प्रकार होगा, नहीं दिखाया जाए तो इस प्रकार होगा, राइट। तो इसमें आप लोग को ये नहीं करना है कि आप नहीं जानते हो। अब हमको, आप लोग इसको जरूर लिख लीजिएगा, हम इसको मिटाएंगे, इसके बाद आपको और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ वरीयता के बारे में जान ले। वरीयता यानी कि नंबर के लिए वरीयता कैसे की जाती है ये देख लें। अगर जिधर से आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है ना, जिस साइड से, यहाँ लिख सकते हो, जिस साइड से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होता है उधर से ही नंबरिंग किया जाता है, राइट। जिधर से आपका नजदीक पड़ेगा, अभी देखिए नंबरिंग के सिचुएशन में यहाँ देखिए कि इधर से नजदीक पड़ा तो नंबरिंग हम इधर से कर रहे हैं। यहाँ भी देखिए डबल बॉन्ड हम लोग आज पढ़ रहे हैं, इसलिए कि हम लोग एल्कीन के बारे में पढ़ रहे हैं और एल्कीन के बारे में ही हमको आज जानना है, ठीक है। एल्कीन के बारे में ही जानना, क्योंकि पिछले वीडियो में हम एल्कीन पढ़ा चुके हैं, और एल्केन और एल्कीन का आज फंक्शनल ग्रुप भी थोड़ा सा पढ़ा देंगे, और उसी तरह आप जान जाएंगे कि कैसे IUPAC नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो सबसे पहले हम किसकी वरीयता देते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए। किस काम के लिए, तो नंबरिंग के लिए। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, और भी आप एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर आप 4 से देख लीजिए कि क्या करना है उसमें। अगर मान के चलिए कार्बन के चैन ऐसे बना है, अब यहाँ देखिए इसका हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग हम करेंगे,
देखिए इधर से कर रहे हैं 1 2, तो 2 पर आपका डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर इधर से करते हैं 1 2 3, तो 3 पर हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है। तो हम इसका नंबरिंग किस साइड से करेंगे? हमारा जिधर से नजदीक पड़े, तो हमारा इधर से नजदीक पड़ा, नंबरिंग हम इधर से करेंगे। तो सबसे पहले 1 इसको बोलेंगे, 2 3 4 5, इस तरह करके हम लोग नंबरिंग कर दिए। यहाँ पे क्या करेंगे कि नंबर होने के बाद ये देखेंगे कि 5 पर क्या आता है। 5 पर क्या आता है? वर्ड रूट हम पिछले दिन पढ़ा है, जिसका नाम है मेथ, एथ, प्रूफ, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये सबसे पहले केमिस्ट्री का गिनती है, इसको तो याद रखना पड़ेगा। मेथ, एथ, प्रूफ, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इसको याद करना पड़ेगा। ये आपका वर्ड रूट हो गया, है ना, वर्ड रूट हो गया। अगर वर्ड रूट आपको याद है तो उसके बाद हम लोग बॉन्ड का नाम लिख देना है सिर्फ। उसके बाद जो आपका बॉन्ड आता है, बॉन्ड का नाम लिख देना है। तो 5 पर क्या आता है? 5 पर आपका पेंट आता है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? पेंट करेंगे। पेंट हो गया। अब देखिए, अब सिंगल बॉन्ड तो कॉमन है इसके लिए। डबल बॉन्ड जब रहे तो सिंगल बॉन्ड कॉमन हो जाएगा, लेकिन डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहे तो दोनों लेंगे, सिंगल बॉन्ड वहां कॉमन रहेगा, राइट। इतना ध्यान में जरूर रखना है। तो 5 कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे उसको? पेंट। और कितने नंबर पर डबल बॉन्ड है? तो 2 नंबर पे, 2 नंबर पे लेंगे, या 3 नंबर पर नहीं लेंगे, 2 नंबर पे लेंगे। तो क्या हो जाएगा? पेंट 2, तब क्या दे देंगे डबल बॉन्ड के लिए? इन। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? पेंट 2 इन। इस तरह करके हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। कार्बन, उसका ऐसे भी आप लिख सकते हैं, देखो सी 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 सी, फिर यहाँ पर आप दे दो सी, फिर नीचे चले जाओ, डबल बॉन्ड सी, ऐसे भी इसका कर सकते हो। या यहाँ डबल बॉन्ड है, आप यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा सकते हो। अब देखो, अब किधर से तुम्हारा डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है? तो हमारा इधर से पड़ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले नंबरिंग करोगे तो इसको 1 बोलोगे, इसको 2, इसको 3 4 5 6 7 8। तो बताओ 8 कार्बन होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? 8 को बोलेंगे ऑक्ट। क्या बोलेंगे? ऑक्ट, ठीक है। अब देखिए 1 पर भी डबल बॉन्ड है, 4 पर फिर है, फिर 6 पर है। तो हम तीनों का देंगे 1 4 6। अब देखिए डबल बॉन्ड कितने बार है? 3 बार। तो 3 के लिए हम लोग ट्राई बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलेंगे? ट्राई। अब फिर डबल बॉन्ड है तो उसके लिए सफिक्स क्या करेंगे? इन, यानी कि आपका हो जाएगा ऑक्ट 1 4 6 ट्राई इन। अब देखिए ट्राई क्या हुआ, डाई क्या हुआ, इसको देख लीजिए जरा सा, इसका क्या होता है। यदि अगर डबल बॉन्ड आता है आपका 2 बार 3 बार 4 बार, या ट्रिपल बॉन्ड आता है 2 बार 3 बार 4 बार, तो उसका गिनती, अगर कोई चीज 2 बार आता है तो केमिस्ट्री में हम उसको डाई बोलेंगे। अगर 3 बार कोई चीज आता है हम उसको ट्राई बोलेंगे, TRY। अगर 4 बार आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेट्रा बोलेंगे, टेट्रा। अगर वो 5 बार आता है ना, तो उसको हम पेंटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेंटा, राइट। तो यहाँ पे हम ट्राई क्यों लगा है? क्योंकि डबल बॉन्ड हमारा 3 बार आया, इसलिए ट्राई लिखेंगे। अगर 2 बार आता है तो क्या लिखते? 2 को डाई बोलते हैं। तो जिस नंबर पर आता है उस नंबर का नाम देकर तब डाई इन लिखते हैं। तो इस तरह करके हमारा ये नाम नेमिंग हुआ। अगर कार्बन का चेन आप इस तरह भी बनाते हो, यहाँ हम लोग देखें, अगर कार्बन का श्रृंखला तुम इस तरह बना देते हो, 6ठा नंबर में एग्जाम्पल देख लो। जैसे कार्बन हो गया, फिर कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, फिर आप ऐसे चले जाओ, डबल बॉन्ड कार्बन, फिर आप ऐसे चले जाओ, ठीक है। तो इसका भी नोमेनक्लेचर आप कर सकते हो, कोई घबराने की बात नहीं। इधर से देखो 1 2 3 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से 1 2 पर ही आ रहा है, तो नेमिंग हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ये आपका हो जाएगा 4 5 6 7 8, राइट। 8 हो गया। तो 8 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्ट बोलेंगे। बोल दिया ऑक्ट। अब देखिए 2 पर है तो 2 लिखेंगे, फिर कहाँ पर है? 5 पर है, 5 लिखेंगे। 2 ही जगह ना है डबल बॉन्ड, तो 2 का 5। अब 2 बार है क्या? डबल बॉन्ड, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? डाई। और क्या है? इन, तो डाई इन। 2 का 5 डाई इन। तो ऐसे हम लोग नामकरण करेंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसे मिलता है, 17 एग्जाम्पल देख लीजिए। CH3 CH2 CH2 CH2
डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH है ना, 2 एक 3, 2 एक 3 एक 4, फिर आप डबल बॉन्ड यहाँ ले लो 1 2 4, फिर आप यहाँ चले जाओ CH2, ठीक है, फिर आप यहाँ चले जाओ CH3, तो 2 2 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको मिटा देते हैं, राइट। अब देखिए 1 2 3 1 4, इसके लिए देखिए 2 3 3 1 4, 1 2 3 3 1 2 4, 1 2 4, इसके लिए हो जाएगा 2 3 1 4, यानी कि अब बैलेंस है यहाँ पे। तो अब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस का मतलब देखिए हम कार्बन के बैलेंस से 4 पूरा कर रहे थे, 1 2 3 1 4, फिर 1 2 3 1 4, फिर 1 2 3, यहाँ पे देखिए यहाँ पे घबरा जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये हटा दिया जाएगा, नहीं तो इसको रहने दीजिए, इसको लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 1 2 2 4, फिर हो जाएगा 2 1 3 1 4, इसको हटा दिया, फिर 1 1 2 2 4, फिर 1 ये 2 और 1 ये 3 1 4, अब हमारा बैलेंस ही पूरा है। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग इधर से करेंगे, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे, इसलिए कि डबल बॉन्ड इधर से नजदीक पड़ रहा है, हम इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हैं केवल 80 वाला ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग कम भी ले सकते हो, ज़्यादा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम ये दिखाने की कोशिश करें कि डबल बॉन्ड को कैसे लिखेंगे, डबल बॉन्ड को नमिंग कैसे करेंगे। तो हम देखिए 8 कार्बन है तो सबसे पहले उक्त, 8 पर उक्त आता है, अब 2 पर है तो 2 लिखोगे, और 4 पर है तो क्या लिखोगे, और 2 पर है डबल बॉन्ड, तो उसके लिए हम लिखेंगे डाई, क्या है इन, तो हमारा 2 4 डाई इन और नमिंग हो जाएगा, ठीक है।